सभी लोगों को नमस्कार मेरी तरफ से। मैं अभिषेक सिंह आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टडी। आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 को कंप्लीट करेंगे। साथ ही इसमें हम अंतरिम बजट 2024 और 25 भी कंप्लीट करेंगे। अध्याय 16 नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित किया गया था। ISFR 2021 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सेट 2 से प्राप्त आंकड़ों से प्रयोग किया गया है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में ये लक्ष्य रखा गया कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होगा। भारत में वन आवरण। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक का 21.71%। 2019 रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन आवरण 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछली रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। भारत में वृक्षावरण। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षारोपण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जो 0.76% है। भारत में वन एवं वृक्षावरण के संपूर्ण आंकड़े देखते हैं। यह हमारा वर्ग है, क्षेत्रफल प्रतिशत है और वृद्धि देखते हैं। वन आवरण क्षेत्रफल है हमारा 7,13,789 किलोमीटर। प्रतिशत हमारा देखते हैं 21.71%। इसकी वृद्धि देखते हैं 1540 किलोमीटर। वृक्षावरण देखते हैं 95,748 किलोमीटर। इसकी प्रतिशत है 2.91%। 721 किलोमीटर इसकी वृद्धि है। कुल है 8,09,537 किलोमीटर। प्रतिशत है 24.62% है। इसकी वृद्धि है 2261 किलोमीटर है। क्षेत्र के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य इधर हमारा क्षेत्रफल है, तो ये सबसे हैं सर्वाधिक वन वाले हैं मध्य प्रदेश है। इसमें है 77,493 किलोमीटर। उसके बाद ये हमारा वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद में हमारा अरुणाचल प्रदेश है 66,431 किलोमीटर वर्ग में। छत्तीसगढ़ है हमारा 55,717 किलोमीटर वर्ग में। उसके बाद कम क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य हमारे हरियाणा है 1603 किलोमीटर। पंजाब हमारा 1847 किलोमीटर। गोवा 2244 किलोमीटर वर्ग में। सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश 647 किलोमीटर वर्ग। तेलंगाना 632 किलोमीटर स्क्वायर। उड़ीसा 537 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक वन आवरण के नुकसान करने वाले राज्य और क्षेत्रफल
अरुणाचल प्रदेश 237 किलोमीटर स्क्वायर, मणिपुर 249 किलोमीटर, नागालैंड 235 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य मिजोरम 84.53, अरुणाचल में, मेघालय में 76%, अरुणाचल प्रदेश में 79.33। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र प्रतिशत और हमारे पास इधर हमारा है प्रतिशत, तो लक्षद्वीप में 90.33% और अंडमान निकोबार 81.75। भारत में घने एवं खुले वन के आंकड़े। वर्ग, शीर्ष और राज्य। बहुत घने वन, बहुत घने VDF, तो ये हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश 21,095 वर्ग किलोमीटर। मध्य रूप से घने वन MDF मध्य प्रदेश है 34,381 वर्ग किलोमीटर। खुले वन OF मध्य प्रदेश ये 36,465 वर्ग किलोमीटर। अन्य बिंदु देखते हैं। बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्र 55,666.27 किलोमीटर वर्ग, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% है, जो टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51 है। देश में बाघ अभयारण्य लगभग 74,710.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.27% है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश 2932.95 वर्ग किलोमीटर, जो प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्की टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में 96.83% है। रिपोर्ट के अनुसार देश की जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने के अनुमान और 19 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई। मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र देखते हैं। वन स्फीति रिपोर्ट 2021 के आधार पर देश में कुल मैंग्रोव या कच्छ वन 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। 2019 की तुलना में मैंग्रोव क्षेत्रफल में 17 किलोमीटर वृद्धि हुई है। सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। रैंक राज्य केंद्र शासित प्रदेश कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल प्रथम स्थान है पश्चिम बंगाल का, इसमें मैंग्रोव है 2,114 किलोमीटर वर्ग में। द्वितीय स्थान पर गुजरात है 1,175 वर्ग किलोमीटर। तृतीय स्थान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह 616 वर्ग किलोमीटर। रैंक और हमारा राज्य और वृद्धि, तो ये हमारा प्रथम स्थान पे है उड़ीसा 8 वर्ग किलोमीटर है। द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर। तृतीय स्थान पे हमारा है कर्नाटक 3 वर्ग किलोमीटर। भारत में कुल 80 रामसर स्थल। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसर सम्मेलन में हुआ। इसके समझौते 1975 में प्रभावी हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। फरवरी 2024 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों की कुल संख्या 80 हो गई है। वर्ष 2024 में रामसर अभिषय में शामिल भारत की आर्द्र भूमियाँ हैं। आर्द्र भूमि अधिसूचित स्थित और राज्य दिखते हैं।
मग्गीकेरे संरक्षण रिजर्व ये फरवरी 2024 में कर्नाटक राज्य में है। अंकसमुद्र पंछी संरक्षण रिजर्व आर्द्रभूमि में आता है, ये फरवरी 2024 में कर्नाटक। अगनाशिनी मुहाना संरक्षण रिजर्व फरवरी 2024 में कर्नाटक। कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य फरवरी 2024 तमिलनाडु। लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन फरवरी 2024 तमिलनाडु। नोट, यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थलों की सूची में शामिल। रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कारबोर्ग प्रायद्वीप 1974। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल। इसका 2549 वर्ग किलोमीटर जो 96.76 वर्ग क्षेत्र आर्द्रभूमि है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि हरिके वैराज है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि हैं, जिनमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु 16 में से दूसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश के कुल 10 रामसर स्थल शामिल हैं। वर्ष 2014 से 24 तक देश में रामसर स्थलों की सूची में 54 नई आर्द्रभूमि जोड़ी गई हैं। वाघ गणना रिपोर्ट 2022 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित जारी करता भारतीय वन्य जीव संस्थान WII। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। इससे पूर्व 9 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या थी 3167 बताई गई थी। पुनः 29 जुलाई 2023 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या 3682 है। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है। - 2018 और 2022 के बीच बाघों की आबादी 24.1% वृद्धि की दर्ज की गई। 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी। राज्य क्षेत्र और बाघों की संख्या मध्य प्रदेश 2018 में 526 और 2022 में 785। कर्नाटक में 18 में बाघों की संख्या है 524 और 22 में 563। उत्तराखंड में 442, 22 में 560। उत्तर प्रदेश की 171 है, 2022 में 205 हो गई है। बिहार में 32 बाघों की संख्या हो गई अब हो गई 54। नोट, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। साथ ही भारत में 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ 260। हाल में ही 54वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली राजस्थान में 53वां रानीपुर यूपी में बनाया गया है। बिहार में बाघों की संख्या 2014 में 28 था, 2018 में 31 और 2022 में 54 हो गई है। इस प्रकार पिछले 8 वर्षों में बाघों की संख्या बढ़कर दोगुना हो गई है। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नोट क्या है? पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल में ही जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी 3925 हो गई है तथा वार्षिक वृद्धि 6.1 है। हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण। भारतीय वन्य जीव संस्थान WI और राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन द्वारा सर्वेक्षण किया गया कि
ये सर्वे 2019 में शुरू किया गया था। भारत में कुल हिम तेंदुओं की संख्या 718 है। इसकी जनसंख्या मुख्य 6 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। लद्दाख में सर्वाधिक 470 हिम तेंदुए हैं। राज्य और यूटी हिम तेंदुओं की संख्या लद्दाख में है 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में है 36, सिक्किम में है 21, जम्मू कश्मीर में है 9, कुल है संख्या है 718। नोट: प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट स्ट्रू लेपर्ड हिम तेंदुआ 2009 में शुरू हुआ था। IUCN द्वारा हिम तेंदुओं को वल्नर व्हेल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने का उल्लेख वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रस्तुत करते हुए किया था कि भारत सरकार ने 4 जनवरी 2023 को 19,740 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी दी। इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को बनाया गया था। मुख्य विशेषताएं क्या है? प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक संचयी कमी और 6 लाख से अधिक नौकरियों को सृजन होने की उम्मीद है। अक्षय ऊर्जा की क्षमता 125 गीगावाट की वृद्धि और ग्रीन हाउस गैस के वार्षिक उत्सर्जन में 500 MMT की कमी की जाएगी। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हरित हाइड्रोजन बाजार का संचय मूल्य वर्ष 2023 तक 8 बिलियन यूएसएस और 50 तक 300 बिलियन यूएसएस हो जाएगा। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन के अपनाने से वर्ष 2050 तक संचयी कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन 3.6 गीगा टन की कमी की जाएगी। प्रोजेक्ट चीता वर्ष 1952 में भारत से विलुप्त हुए चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में लाने की शुरुआत की जा रही है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते, 5 मादा, 3 नर को मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया था। यह विश्व की पहली अंतर्राष्ट्रीय चीता पुनर्वास परियोजना है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले वर्ष में कुल 50 चीतों को भारत में लाने की योजना है। COP 27 सम्मेलन COP 27 सम्मेलन आयोजन स्थल है शर्म अल शेख मिस्र। महत्वपूर्ण निर्णय: अनुकूल कोष में कुल $230 मिलियन से अधिक के योगदान का नया संकल्प लिया गया है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित विकासशील और अल्प विकसित देशों को लॉस एंड डैमेज फंड के तहत वित्त पोषण प्रदान करने की सहमति। COP 27 मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट MAC लॉन्च किया गया है। मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट MAC एक अंतर सरकारी संगठन है जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण को बढ़ावा देता है। COP 27 सम्मेलन में भारत 4 नवंबर 2022 को COP 27 अपनी दीर्घ अवधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की, जिससे निम्न विशेषताएं हैं। भारत राष्ट्रीय COP 27 सम्मेलन में भारत
भारत 4 नवंबर 2022 को कोप 27 अपनी दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की, जिसके निम्न विशेषताएं हैं। भारत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति के उद्देश्यों को शामिल किया है। वर्ष 2032 तक परमाणु क्षमता के 3 गुना वृद्धि करेगा। जैव ईंधन के उपयोग में वृद्धि, पेट्रोल में 20% एथेनॉल का सम्मिश्रण करेगा। कोप 26 सम्मेलन में भारत कोप 26 सम्मेलन में भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो स्कॉटलैंड में कोप 26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और उन्होंने पंचामृत का मंत्र दिया, जो निम्न है। पहला है, भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा है, भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा की जरूरत गैर जीवाश्म ऊर्जा को पूरा करेगा। तीसरा है, भारत अब से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन के लिए 1 बिलियन अरब टन की कमी करेगा। चौथा है, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करेगा 2005 के स्तर से। पाँचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा।